हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसकी थ्योरी भी मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि ये जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसमें दो खंड होते हैं, एक तो दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुग़ल काल। तो दिल्ली सल्तनत मुग़ल काल दोनों की थ्योरी भी मैं पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराता चलूँगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये मैं पढ़ाऊँगा और ये पार्ट 1 होगा। एक पार्ट में कम से कम 20-25 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और वही क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं या पिछले वर्ष आए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था? गजनी कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में। तो वहाँ का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर ग्रहण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक था? ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है तो इसको आप मत ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है और इसमें सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि वह कौन सा गजनी का शासक था जिसने सर्वप्रथम खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। तो विश्व में सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक कौन था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, सुबुक्तगीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी या अलप्तगीन। तो आप बताइए कौन था जो विश्व में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों महमूद गजनबी। ठीक है, ये महमूद गजनबी था और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और इसका सबसे फेमस आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में, यानी 1000 ईस्वी से लेकर 1026 तक के जितने भी आक्रमण हुए उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? यानी जितने भी आक्रमण हुए महमूद गजनबी के भारत पर, टोटल 17 आक्रमण हुए थे। तो उन 17 आक्रमण में से कौन सा आक्रमण सबसे फेमस था, सबसे प्रसिद्ध था? ऑप्शन यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन दिया है मुल्तान और भटिंडा पर 1004 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। बी ऑप्शन है नारायणपुर पर आक्रमण जो 1002 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 और 26 के आसपास हुआ था। और चौथा है कालिंजर पर आक्रमण जो 1019 से 23 के बीच हुआ था। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 1025 का सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और यही आंसर इसका सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा था सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सी वाला हो जाएगा। फिर है तीसरा है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य क्या था? तो देखिए, महमूद गजनबी के तो उद्देश्य कई सारे थे, लेकिन जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होगा वही बताना है, क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ किसी ऑप्शन में ये नहीं लिखा है कि इनमें से सभी। तो अगर इनमें से सभी नहीं लिखा है तो हमको बहुत ही सोच समझकर उत्तर देना है। देखिए कौन कौन सा उद्देश्य था। तो सबसे पहला जो है इस्लाम का प्रचार, ये उद्देश्य था, लेकिन ये प्रमुख उद्देश्य नहीं था। गजनी साम्राज्य का विस्तार, ये भी एक उद्देश्य था उसका। मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना, ये भी एक उद्देश्य था, लेकिन जो इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? वो था धन प्राप्त करना। महमूद गजनबी जो था उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था धन प्राप्त करना। और धन क्यों प्राप्त करना चाहता था? तो वो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए उसको एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। अगर आप साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो आपके पास एक बड़ी सेना होनी चाहिए जीतने के लिए युद्धों को। तो उस सेना के खर्चे के लिए गजनी क्या चाहता था? धन प्राप्त करना चाहता था भारत से। तो प्रमुख उद्देश्य उसका धन प्राप्त करना था। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर है महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। तो आपको बताना है महमूद गजनबी के साथ जो अलबरूनी आया था उसने किस ग्रंथ की रचना की है। ऑप्शन ए है किताबुल खिराज, ऑप्शन बी है किताबुल हिंद, ऑप्शन सी है किताबुल रहला और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो किताबुल हिंद ये जो ऑप्शन बी है ये सही होगा, इसकी रचना अलबरूनी ने की थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। तो हिंदी तो हो नहीं सकती, इसको आप हटा दीजिए। अब आपके दिमाग में दो चीज़ें आ रही होंगी, एक तो उर्दू और एक फारसी या फिर अरबी भी। तो इनमें से कौन सा होगा। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन बी सही होगा, फारसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा ये सही है, सिकंदर लोदी। इसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। तो सिकंदर लोदी याद रखिएगा, ये लोदी वंश का शासक था, इसी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी। तो इसमें ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो ये तो आप सभी को पता होगा, इसका जो ऑप्शन ए है ये सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में, कब 1210 में चौगान खेलते समय हुई थी। चौगान एक पोलो जैसा खेल था जो घोड़े से खेला जाता था, यानी घोड़े पे चढ़ के खेला जाता था। तो इस गेम को खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। और याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है, लाख बख्श। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, पीर बख्श, ये सारी उपाधियां दी गई हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश की स्थापना करता है और इसको कहा जाता है कि इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, इसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। ये भी याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो किया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये गुलाम वंश का संस्थापक था और कहा जाता है इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था अजमेर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाता है, अजमेर में। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ बनवाया था, दिल्ली में। 9 नंबर का प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके किसके बीच लड़ी गई। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन सी है महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, और डी है मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में हुई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और कहा जाता है इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी भागने लगता है, लेकिन भागती हुई सेना पर यानी मोहम्मद गौरी पर पृथ्वीराज चौहान
आक्रमण नहीं करते हैं और उसको जाने देते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कौन सा ऐसा खिलजी वंश का शासक था? ठीक है, खिलजी वंश का शासक जिसने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी। तो कौन सा शासक था? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा गयासुद्दीन बलबन, चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको याद होगा, मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने चाचा और ससुर यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी थे ये अलाउद्दीन खिलजी के ससुर भी थे और चाचा भी लगते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। और कहाँ पे की थी? तो ये भी याद रखिएगा, इलाहाबाद के कहाँ पे? कड़ा मानिकपुर में, कड़ा मानिकपुर में, याद रखिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में करेंगे, लगभग 10 मिनट की वीडियो बनेगी और ऐसे ही हम लोग लगभग 300-400 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सभी की डिमांड पे ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।